इतना अहंकार। 73 साल से हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। 90 दिन से किसान सड़क पर बैठ के गिड़गिड़ा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। इनका एक विधायक कहता है इन लोगों को तो सूट कर देना चाहिए, इनको जूते से मारा जाएगा। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, अहंकार की पराकाष्ठा। 200 लोगों की शहादत हो चुकी है इस किसान आंदोलन में, और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहता है ये आंदोलन जीवी लोग हैं, आंदोलन जीवी। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर शहीद आजम भगत सिंह ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर शहीद अशफाक उल्लाह ने फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन नहीं किया होता, तो ये मुल्क आजाद नहीं होता और संसद में नहीं होते, और ऐसे आंदोलन जीवियों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते। खुली हवा में जो हम आप सांस लेते हैं, ये आंदोलन जीवियों की बदौलत लेते हैं। ये लोकतंत्र हमें जो मिला, ये आंदोलनकारियों की बदौलत मिला। ये संविधान जो हमें मिला, ये आंदोलनकारियों की बदौलत मिला। इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, यहां भी कह रहा हूं, हम आंदोलन जीवियों को सर झुका के प्रणाम करते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं की, उन्होंने कभी अंग्रेजों की दलाली नहीं की, उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। उन आंदोलनकारियों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया। हम उनको सर झुका के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। साथियों और दोस्तों, कहा जा रहा है इस बिल में काला क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, इस बिल में सफेद क्या है? क्या नहीं है इस बिल के अंदर काला? आपने एमएसपी की गारंटी का एक शब्द इस बिल के अंदर नहीं लिखा। मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मुझसे एक पत्रकार बंधु ने कहा, संजय सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। आपको प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है? मैंने उस पत्रकार से कहा, मैंने कहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते हैं। आपसे ही शुरू करते हैं सबसे पहले। मैंने कहा 15 लाख आपके खाते में आ गया? बोले नहीं आया। मैंने कहा काला धन आ गया? बोले नहीं आया। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया? बोले नहीं मिला। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई? बोले नहीं मिला। अरे मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर तो बदली होगी? बोले नहीं बदली। मैंने कहा गन्ना किसानों का बकाया मिल गया? बोले नहीं मिला। मैंने कहा 1 रुपए भी 4 साल में गन्ने का दाम बढ़ा? बोले नहीं बढ़ा। मैंने कहा C2 प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हुई होगी? बोले नहीं हुई। तो मैंने कहा बताओ ऐसे झूठे आदमी का भरोसा कैसे? बताओ कैसे करने भरोसा? करने भरोसा? जोर से बोलिए, भरोसा करने लायक है क्या? बताओ, हर चीज में झूठ बोलना। सुबह उठना तो झूठ बोलना, शाम को उठना तो झूठ बोलना, रात में सोना तो झूठ बोलना, सुबह उठ के फिर से झूठ बोलना। यही काम हमारे प्रधानमंत्री का है। इतना झूठ बोल के कोई आदमी चैन से कैसे रह सकता है? इसको अगर सीखना है तो जाके नरेंद्र मोदी से आप लोग सीख सकते हैं। झूठ भी बोलता है, 10 लाख का सूट पहन के, फकीर बन के हवाई जहाज से भी घूमता है बेचारा। देखिए आप, ऐसा कमाल है, ऐसा कमाल है। 130 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों, हम माताओं बहनों, हम भाइयों बहनों, हम मित्रों से कहना चाहते हैं, हर भाषण में ही बोलते हैं ना, ये सरकार किसके लिए चल रही है आपको पता है? पता है क्या किसके लिए चल रही है? किसके लिए चल रही है?
किसके लिए? और आगे नहीं नाम याद आ रहा। नीरव मोदी किसका? मोदी का। नितिन संदेशरा किसका? मोदी। मेहुल चौकसी किसका? ललित मोदी किसका? विजय माल्या किसका? सारे पूंजीपतियों ने कितना रुपया लिया मालूम आपको? पता है? 11 लाख करोड़ रुपए। 8 लाख पुराना आंकड़ा बता रहे हो लोकेश तिवारी, ठीक से पढ़ लो। 11 लाख करोड़ रुपए। आप कहते हो नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो आंगनबाड़ी की तनख्वाह बढ़ा दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो पुरानी पेंशन बहाल कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो शिक्षा मित्रों को लगवा दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? अरे ये पैसा अडानी के खाते में गया, अंबानी के खाते में गया, टाटा के खाते में गया, बिरला के खाते में गया, मेहुल चौकसी के खाते में गया, नीरव मोदी के खाते में गया, ललित मोदी के खाते में गया, नितिन संदेशरा के खाते में गया। कितना नाम लूं? सारे के सारे पूंजीपति मित्रों को पैसा आपका बांटने का काम मोदी ने किया। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने, आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हो ना मोदी जी? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी मेहनत से रेल बनाया, अपनी मेहनत से सेल बनाया, अपनी मेहनत से कोल बनाया, अपनी मेहनत से स्टेडियम बनाया, अपनी मेहनत से सड़क बनाई, अपनी मेहनत से बिजली बनाई, अपनी मेहनत से पानी बनाया, अपनी मेहनत से हिंदुस्तान बनाया। और तुम्हारा बजट इस बार हमें पढ़ रहा था पार्लियामेंट में, मैंने उसको पढ़ा और मैंने आदम गोल्डवी की लाइन भी वहां पढ़ी थी कि जो डलहौजी न कर सका, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्म कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जो लोग मोदी 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 का नारा लगाते हैं ना, मोदी क्या कर रहा है आपको पता है कुछ? रेल को जोर से बोलो, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? रेल को, सेल को, खेल को, स्टेडियम को, कोल को, सड़क को, बिजली को, पानी को, LIC को, बैंक को, सारा हिंदुस्तान बेच दिया, सारा हिंदुस्तान बेच दिया। और आपसे कह रहे हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। आप ताली थाली बजा रहे हो, ताली थाली बजा रहे हो। मैंने तो पूछा था भाई, दुनिया का एक रिसर्च बता दो कि ताली बजाने से कोरोना भगाता है, थाली बजाने से कोरोना भागता है। मैं पार्लियामेंट पे ही बैठा रहूंगा, दिन रात ताली थाली बजाऊंगा। चलो बता दो, एक रिसर्च बताओ। मूर्खों का हिंदुस्तान पूरा बनाने पे मोदी जी लगे हुए। पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाओ। थाली बजाओ, ताली बजाओ, दीपक जलाओ, दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। और आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे हमारी जेब काट रहे हो। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, पहले सिलेंडर लेके घूमती थी स्मृति ईरानी जी, अब कहां गया आपका सिलेंडर? कहां गया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन? कल मैं निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था, बोले भाई पेट्रोल डीजल का दाम हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या करें? इसके लिए तो रेगुलेटरी बॉडी बन गई है, वही दाम को तय करती है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है निर्मला सीतारमण जी, अपने पद से इस्तीफा देके नीचे आ जाओ, हम लोग रेगुलेटरी बॉडी वाले को ही वोट दे देंगे। तुमको वोट दे रहे? क्यों वोट दे रहे हैं तुमको? अभी अनाज भी आप बेचने पे लगे हुए हो। क्या लिखा है इसमें कानून में, पढ़ा है कि नहीं आपने? लिखा है असीमित भंडारण की छूट। इसका मतलब क्या हुआ? सस्ते में किसान से अनाज खरीदा जाएगा, गेहूं खरीदा जाएगा, चावल खरीदा जाएगा, दाल खरीदी जाएगी, फल खरीदा जाएगा, सब्जी खरीदी जाएगी,
उसको अडानी के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर आपको बेचा जाएगा। हिंदू धर्म में कहा गया जमाखोरी पाप, मुस्लिम धर्म में कहा गया जमाखोरी पाप, ईसाई धर्म में कहा गया जमाखोरी पाप, सिख धर्म में कहा गया जमाखोरी पाप, मोदी धर्म में कहा गया जमाखोरी पवित्र। ये मोदी जी ने नया धर्म शुरू कर दिया, अडानी धर्म। अडानी धर्म में जमाखोरी जायज है, मोदी धर्म में कालाबाजारी, मोदी धर्म में महंगाई, ये मोदी जी कह रहे हैं। मान ली जाए उनकी बात, मानना है क्या? नहीं। और जब चावल 100 रुपए किलो बिकेगा, आप जाओगे निर्मला सीतारमण जी के पास, आप कहोगे 100 रुपए किलो हो गया वित्त मंत्री जी चावल, आप कहोगे 80 रुपए किलो गेहूं हो गया, मोदी जी क्या करें? बोले हम क्या करें, ये तो अडानी तय करता है, हमसे क्या लेना देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही है ना? अब बताओ, तो अडानी से चावल और गेहूं का दाम तय करवाना चाहते हो या देश की सरकार से? तो अगर सरकार से तय करवाना चाहते हो तो इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाना पड़ेगा। इससे कम में कोई समझौता नहीं है, ये तीनों काला कानून वापस लेना पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ है इस कानून में? और क्या लिखा हुआ है इस कानून में? लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अंग्रेजी में बोलते हैं, कम समझ में आता है लोगों को। क्या कहते हैं? जब आप पूछिए 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों से पूंजीपतियों का बांट दिया, बोले संजय सिंह जी आप तो कम पढ़े लिखे, एनपीए हुआ है, एनपीए हुआ है, कर्जा माफ नहीं किया। एनपीए का मतलब क्या होता है? बैंक से पूंजीपति का नाम बाहर कर दिया जाए, बैंक से पूंजीपति का नाम खाते से बाहर कर दिया जाए। अब नदीम अंजुम जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, चाय वाले का 5,000 रुपया बाकी हो गया, रोज रोज इनसे मांग रहा था, इन्होंने कहा भाई खाते से नाम हटा दो तो आगे का पैसा देंगे। चाय वाले ने कहा भैया पैसा चाहिए, बोले नहीं, पहले नाम खाते से काटो तब आगे का देंगे। तो 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों के खातों से नाम हटा दिया गया। उसको ये लोग कहते हैं वो तो एनपीए हो गया। एनपीए का मतलब है ऐसा पैसा जो आपको वापस नहीं मिलने वाला। राज्यसभा में हम लोगों ने सवाल पूछा कि जो ये 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए हुआ है, जिसको तुम कहते हो कि ये माफ नहीं हुआ है, खाली बैंक के बैलेंस शीट से नाम हटाया है, बैंक के खाते से नाम हटाया है, इसमें कितना पैसा आपको मिला वापस? तो जवाब सरकार का है, मेरा नहीं, कि मात्र 9% पैसा वापस मिला, मात्र 9% पैसा। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि भैया जैसे एनपीए आपने अडानी का किया, जैसे अंबानी का किया, जैसे नितिन संदेशरा का किया, जैसे ललित मोदी का किया, जैसे विजय माल्या का किया, जैसे मेहुल चौकसी का किया, जैसे नीरव मोदी का किया, ऐसे ही एनपीए हिंदुस्तान के नौजवानों का भी कर दो, किसानों का भी कर दो, जिन लोगों ने घरों के लिए कर्जा लिया है, दुकान के लिए कर्जा लिया है, कम से कम चाय की दुकान लगाने वालों का तो एनपीए कर दो, एनपीए कर दो। लेकिन अभी शकील मलिक का 10,000 रुपए बाकी हो जाए तो बैंक वाला इनके पास धमकाते हुए आएगा, इनके घर पे नोटिस लगाएगा, दूसरे दिन तहसीलदार आएगा,
इनको पकड़ के ले जाके थाने में बंद कर देगा। किसी किसान का पैसा बाकी हो तो बैंक में भी नोटिस लग जाएगा, गांव में भी नोटिस लग जाएगा, मजबूर होके वो आत्महत्या कर लेगा, उसका एनपीए नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरकार वो सरकार है जो कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो विजय माल्या की तरह जहाज में बैठा के लंदन पहुंचा दिया जाएगा। तो अब छोटा कर्जा मत लेना। मोदी जी की शिक्षा है, बड़ा माल लूटो, हमको लुटवाओ और यहां से मैं तुम्हें भगवाऊंगा। ठीक है ना? ये काम है इनका, ये काम है। पूरा हिंदुस्तान का बैंक खाली हो गया। आप लोगों को तो लगता है जैसे बैंक में नेताओं के दादा बाबा का पैसा जमा है, वही उठा के दे रहे हैं। किसका पैसा है भाई बैंक में जो जमा करते हो? किसका है? जोर से बोलो। हमारा। 11 लाख की डकैती हो जाए आपके इलाके में तो पूरा इलाका झुक के चोर को मारने में लग जाओगे। कोई लात से मारेगा, कोई डंडे से मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा ना? पकड़ पकड़ के मारेंगे, दौड़ दौड़ के मारेंगे। शर्मा जी बोलेंगे हमसे 4 हाथ और हमसे भी मारा जाए। नदीम अंजुम भी बोलेंगे हम भी मारेंगे। गुरविंदर भी बोलेंगे हम। और 11 लाख करोड़ की चोरी हो गई। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदू मुसलमान जाति धर्म इससे फुर्सत ही नहीं। इसलिए इस देश के बारे में सोचो, इस देश के बारे में चिंता करो। कहां पहुंचा दिया आपको इन जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, सभी संपत्तियों को बेचना, हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करना। एलआईसी का क्या नारा है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आज उस एलआईसी को बेचा जा रहा है। बताइए आप, 3,000 कमाने वाला भी 200-300 रुपए जमा कर देता था। करता था कि नहीं करता? वो भी बेच रहे हैं। तो इसलिए साथियों, बीएसएनएल बेचा, हीरा कंपनी थी आपकी, उठा उठा के सब दे दिया। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों के हाथों